नमस्कार। आज हम इन्फो एज मतलब नौकरी.com के Q4 नतीजों पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले एक जरूरी खबर, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हाँ, ₹3.60 प्रति शेयर। ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स को खोल कर देखते हैं। सारे आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं, ये ध्यान रखना होगा। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। कंपनी ने इस तिमाही 749 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी। पिछले क्वार्टर में ये था 722 करोड़ रुपए और पिछले साल इसी टाइम 657 करोड़ रुपए। तो मतलब ग्रोथ दिख रही है। हाँ, साल दर साल देखें तो करीब 14% ऊपर और क्वार्टर दर क्वार्टर भी लगभग 3.5% की बढ़ोतरी है। और मजे की बात यह है कि मार्केट तो उम्मीद कर रहा था सिर्फ 692 करोड़ की, तो कंपनी ने उम्मीद से अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव साइन है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और ये जो बाजार के अनुमान को बीट किया है वो भी काफी अहम है। अच्छा, अब खर्चों पर आते हैं। एक्सपेंसेस। इस तिमाही ये 538 करोड़ रुपए रहे। पिछले क्वार्टर में 486 करोड़ रुपए थे और पिछले साल 469 करोड़। तो खर्चे भी बढ़े। हाँ, खर्चे तो बढ़े हैं। ये देखना होता है कि रेवेन्यू के साथ बढ़ रहे हैं या उससे ज्यादा तेजी से। सही बात है। फिलहाल तो ये कंट्रोल में लग रहे हैं, है ना? हाँ, मतलब ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं लग रही है अभी खर्चों को देखकर। बढ़ते बिजनेस के साथ ये स्वाभाविक भी है थोड़ा। चलिए अब उस नंबर पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, प्रॉफिट। मुनाफा। इस तिमाही कंपनी का मुनाफा रहा है 741 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब पिछली तिमाही में ये 371 करोड़ रुपए था और पिछले साल तो सिर्फ 162 करोड़। सोचिए, साल दर साल लगभग 4.5 गुना। और तिमाही दर तिमाही भी करीब करीब डबल हो गया, जबकि बाजार तो सिर्फ 262 करोड़ सोच रहा था। हाँ, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो ये इतना बड़ा उछाल कैसे? क्या सब कुछ कोर बिजनेस मतलब नौकरी.com वगैरह से आया है? नहीं, यहीं पर थोड़ा रुक कर समझने की जरूरत है। ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है ना, इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं जो कंपनी के रोज के काम से थोड़ी अलग हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली चीज है एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब ऐसी आय या खर्च जो नॉर्मली नहीं होते। इस बार कंपनी को ऐसे आइटम से 25 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 161 करोड़ का नुकसान था। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा स्विंग हो गया, नुकसान से सीधे फायदे में। हाँ, एक बड़ा फर्क तो यहीं से आ गया। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है अन्य आय यानी अदर इनकम। अदर इनकम? ये क्या होता है? ये वो कमाई है जो कंपनी के मेन बिजनेस से नहीं आती, जैसे कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो उससे कमाई हुई वगैरह। और इस तिमाही में ये अन्य आय बढ़कर 520 करोड़ हो गई है। 520 करोड़? हाँ, जबकि पिछली तिमाही ये सिर्फ 187 करोड़ थी और पिछले साल तो बस 151 करोड़। अरे बाप रे, मतलब साल दर साल देखें तो अकेले इसी अन्य आय से करीब 350 करोड़ ज्यादा आ गए। बिल्कुल सही। तो ये जो 4.5 गुना मुनाफा दिख रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दो चीजों से आया है, एक्सेप्शनल आइटम्स और खासकर ये अन्य आय। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो अपना मुख्य काम है उससे मुनाफा उतना नहीं बढ़ा जितना ये हेडलाइन नंबर दिखा रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कोर बिजनेस का प्रॉफिट भी बड़ा होगा, पर ये बड़ा जंप ज्यादातर इन दो वजह से है। और जाहिर है इसी बढ़े हुए मुनाफे की वजह से EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर वो भी काफी बड़ा हुआ दिख रहा है। जी। इस तिमाही 7.16 रुपए हैं, पिछली तिमाही 3.75 रुपए था और पिछले साल सिर्फ 0.94 था। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट का आंकड़ा इतना ज्यादा है। तो अगर हम समराइज करें तो नतीजे कागज पर तो बहुत शानदार लग रहे हैं। रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर, प्रॉफिट कई गुना ज्यादा। हाँ बिल्कुल, हेडलाइन नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, इस बड़े मुनाफे के पीछे की कहानी, खासकर ये अन्य आय वाली बात, वो जरूर ध्यान में रखनी होगी। सही कहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो सिर्फ बड़े मुनाफे को देखेगा या फिर ये भी समझेगा कि आया कहाँ से है? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर किसी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उसके मेन बिजनेस की जगह अन्य आय या ऐसी ही दूसरी चीजों से आने लगे, तो ये उस कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।